बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो जी, समझते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक प्योर चीज़ है। प्योर से मुराद जो एक जैसे पार्टिकल से बना हो, एक जैसे ज़र्रों से बना हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो। इधर मैंने बात की कि पेवर है, एक जैसे ज़र्रों से बने हैं। तो पानी मसलन वाटर है एक ग्लास में, ठीक है, एक ग्लास है, इसमें पानी पड़ा हुआ है और पानी के बहुत से ज़र्रे हैं। तो पेवर का मतलब ये है कि ये H2O, हर ज़रा H2O है, बना तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है, लेकिन हर ज़र्रा एक जैसा है। यानी एक ज़र्रा H2O है तो दूसरा भी H2O है, तीसरा भी H2O है। इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड पेवर है, लेकिन बना मुख्तलिफ एटम से है, मुख्तलिफ एलिमेंट से है। तो इससे ये मुराद है, कंपाउंड इज़ अ पेवर सब्सटेंस। कंपाउंड एक पेवर चीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट हो, और एलिमेंट किस तरह मिले हो? केमिकली कंबाइंड, यानी कीमियाई तौर पर मिले हो। कीमियाई तौर पर ऐसे मतलब ऐसे मिले हो, बाद में आने वाला भी है कि इनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो लॉस कर जाए। जैसा कि हाइड्रोजन है, गैस है, और ये गैस है कि ये जलता है, और ऑक्सीजन भी गैस है, और ये ऑक्सीजन गैस जलने में मदद देता है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं पानी बनाता है, पानी ना तो गैस है, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस कर गई, और ना पानी में जलने की हैसियत है, हाइड्रोजन की जो हैसियत है वो भी ख़त्म हो गई। और इसी के साथ ऑक्सीजन जो जलने में मदद देता है, उसकी ये भी हैसियत ख़त्म हो गई कि ये यानी जलने में मदद भी नहीं देता। और ये मिल जाते हैं फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो से मुराद ये है कि अगर मसलन पानी H2O है तो इसमें पानी हमेशा 2:1 में मिले। यानी पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये 2:1 में मिलेंगे। अगर ये रेशियो ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो फिर और कंपाउंड बनेगा, जैसे बाद में आने वाला है कि H2O2। अभी इसमें रेशियो 2 है, तो ये फिर पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जो हम एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ज़ख़म वगैरह है उसको क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अगर बंदा पिए तो ज़िंदगी मिल जाती है, बंदा ज़िंदा रह जाता है। अगर बंदा ये पिए तो मरने की ख़तरा है। तो ये एक मतलब एक ऑक्सीजन का पर्क है। तो फिक्स रेशियो का मतलब ये है। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की बनने में द कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट के जो कंपोनेंट है मस्ट अंडरगो केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज मैंने एक्सप्लेन किया। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है मैंने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट चीज़ होता है। मसलन फॉर एग्जांपल पानी है, वो एक कंपाउंड है, ये बने हुआ है दो एलिमेंट से, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है पानी में, वो क्या है? इधर दिया गया है। ये ऑलवेज 2:1 है। यानी चेंजिंग दिस रेशियो, इस रेशियो को हम अगर तब्दील करेंगे, दैट विल गिव डिफरेंट कंपाउंड। तो ये इससे एक अलग मुख्तलिफ किस्म का कंपाउंड बनेगा। मसलन एडिंग वन मोर ऑक्सीजन, अगर हम एक ऑक्सीजन इसमें और डाल दे एंड गिव अ रेशियो ऑफ 2:2, तो ऐसे 2:2 का एक कंपाउंड बनेगा, एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक रिजल्टिंग जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जिसका फार्मूला नीचे दिया गया है। तो इधर देखो, ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ये वाटर है, इसमें एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मिले हैं। ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, और ये पानी है। यही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड मतलब देखो इसमें दो ऑक्सीजन जो आपस में कंबाइन हो चुके हैं और साथ में एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ लगा है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ लगा है। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये हम मेडिकल स्टोर में रखते हैं 5% मास बाई मास सोल्यूशन या मास बाई वॉल्यूम सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक। मैंने पहले जिक्र किया ये हम जब कोई जख्म वगैरह होता है तो उस जख्म पे पट्टी लगाने से पहले हम ये डालते हैं, ये इसलिए कि जो जरासीम वगैरह हैं, एंटीसेप्टिक का मतलब ये है कि ये जरासीम को मार देते हैं। समझ आ गई? तो सिर्फ टिश्यू का फर्क है। अभी कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करने, कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, दिस इज फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, यानी कंपाउंड को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला के साथ। एक फार्मूला हमें दिखाता है, शो में दिखाता है द सिंबल्स, निशानात ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के ऑफ विच कंपाउंड इज मेड, जिससे कंपाउंड बना है, इन देयर कंबाइनिंग रेशियो टू ईच अदर। और रेशियो भी बताता है कि कौन कौन से किस रेशियो में बने मतलब मिले हैं ये जो एलिमेंट है। ठीक है, अभी एक तो ये हमारे साथ एक इस पेज पे ये मुख्तलिफ कंपाउंड डाले हैं पेट्री डिश में, यानी ये देखो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, पोटाशियम आयोडाइड वाइट कलर का, ये आयरन क्लोराइड राउंड अबाउट ब्राउन रेड कलर का, ये सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में टेबल साल्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पोटाशियम मैंगनेट, ये पोटाशियम मैंगनेट है, और कोबाल्ट नाइट्रेट है, ये मुख्तलिफ कंपाउंड है, ये मुख्तलिफ दी गई है। इधर एग्जाम्पल लिखे हैं, इधर आप देख सकते हो, ये एक टेबल, ये सम कॉमन कंपाउंड दियर केमिकल नेम एंड फार्मूले, कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। एक टेबल दिया है, इसमें कॉमन नाम जो हम इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी पकाने के लिए, बेकिंग जो बेकरी वगैरह में, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बेकरी, बेकिंग हम जो बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें भी आया है, याद रखने के लिए। एक होता है, एक और होता है वॉशिंग सोडा, उसका फार्मूला इस तरह होता है, उसमें भी बंदा कंफ्यूज है कौन सा बेकिंग पर। ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम के साथ जब हाइड्रोजन आ जाता है, एक सोडियम हटा के, तो हम ये लगाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा है, मतलब ये वॉशिंग सोडा है, ये हमारे साथ क्या है, वॉशिंग सोडा। और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये हमारे साथ बेकिंग सोडा है। क्लियर? तो ये इस किस चीज़ का फार्मूला है, तो ये हमारे साथ बेकिंग सोडा का फार्मूला है, बेकिंग सोडा। ठीक हो गया। और ये ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर, यानी जो हम कपड़ों को, जब कपड़ों पे दाग वगैरह लगते हैं, रंग वगैरह लगते हैं, तो आम साबुन वगैरह से सोडा इस्तेमाल करके, मतलब वॉशिंग सोडा या वगैरह, मतलब कोई सर्फ वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं या साबुन वगैरह इस्तेमाल करते, तो इससे वो रंग जाता नहीं, कपड़े सही साफ नहीं होते, तो इसके लिए हम वो ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। ये एज अ कलरिंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ मतलब बालों को कलर वगैरह देने के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। और एज अ कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, और ये NaOH ये वो कंपाउंड है, ये एक बेस है जो हम साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाइल्ड साल्फीटर सोडियम नाइट्रेट, जो एक एक्सप्लोसिव की तरह काम करता है, गन पाउडर जो है उसका एक कंपोनेंट है, पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, उसमें इस्तेमाल होता है। ये देखो, ये हमारे साथ तीन चीज़ें हैं। एक हमारे साथ है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, एक है हमारे साथ लाइम वाटर, मिल्क लाइम या स्लिक लाइम भी कहते हैं जिसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। अब इन तीनों को समझो। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हम जो बाजार में चूना खरीदते हैं, यानी दीवारों को अगर आप सफ़ेद रंग देते हैं, चूना देते हैं, वो जब पानी में हम डालते हैं तो एक तेज रिएक्शन करता है, वही ये लाइम, क्विक लाइम, ये है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। क्विक लाइम जल्दी रिएक्शन दे देता है ये।
जब ये हम पानी में डालते हैं रिएक्शन के बाद जो पानी बनता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और जो लाइमस्टोन है ये कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल वगैरह है ना, मार्बल, चाक, ये जो पहले ज़माने में चाक इस्तेमाल होता था पेन के बजाय बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, ये वही उस चीज़ का फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में हम मार्बल जो है ना, ये भी यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों को समझो। ये जब बाजार में हम चूना खरीदते हैं वही है। जब चूना हम पानी में डालते हैं तो जो पानी बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो ये है, और ये मार्बल का है। और ये मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एज अ एंटासिड इस्तेमाल होता है। एंटासिड यानी जब मैदे में जब एसिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब स्पाइसी फूड वगैरह खा के, तो मैदा इंसान का स्टोमिक जल जाता है, नहीं जलने लगता है, तो फिर इसके लिए हम वो जो डाइजिक्स शरबत या मुख्तलिफ वो एंटासिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं टेबलेट के शक्ल में या सिरप के शक्ल में, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है। तो एक ये है, क्या है, एंटासिड के तौर काम करता है, ये एक बेस है। और ये जो है ये CH4 मीथेन भी कहते हैं इसको, मार्श गैस कहते हैं इसको, मार्श गैस। देखो मार्श गैस ये इसलिए कहते हैं, मार्श की मतलब है जौहड़। मार्श का मतलब है मार्शी प्लेसेस, जौहड़ यानी वो जगह जहाँ पानी बहुत ज़्यादा अरसे के लिए जमा हो जाए, उधर का जो ज़मीन है वो कीचड़ बन जाए, तो उधर से उस प्लेस को हम मार्शी प्लेस कहते हैं। और ये इस गैस को मार्श गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैस एक किस्म की बैक्टीरिया है, मेथेनोजेन। ये मेथोनिजिन बैक्टीरिया उधर ही मार्शी प्लेस में इस गैस को पैदा करते हैं, इसलिए हम इसको मार्श गैस कहते हैं। और अगर आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, बायोगैस के बारे में, बायोफ्यूल या बायोगैस के बारे में, तो बायोगैस भी एक तरह, मतलब एक टैंकी वगैरह हम बनाते हैं, तो उसमें कोई वो जो गाय वगैरह का वेस्ट हम डालते हैं उधर, वो उसमें पाइप वगैरह निकालते हैं, तो उस एक गैस निकलता है, उसको हम बायोगैस कहते हैं। मुख्तलिफ मतलब पंजाब वगैरह में या दूसरे मुल्कों में लोग इस्तेमाल करते हैं ये अपने घर में पकाने के लिए, इसको बायोगैस कहते हैं। जो प्लांट का जो वेस्ट है उधर से ये निकलता है, और एक किस्म बैक्टीरिया मेथेनोजेन वो इसको प्रोड्यूस करता है, CH4 जो गैस है। और ये तो आखिर आप लोग जानते होंगे, तो इसको टेबल साल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको टेबल साल्ट क्यों कहते हैं, ये इसलिए कि ये हमारे टेबल का हिस्सा है, हम इसको घर में इस्तेमाल करते हैं, यानी खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं टेबल साल्ट। तो अब टॉपिक को समराइज़ करूँ तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि कंपाउंड एक पेवर चीज़ है जो मुश्तमिल होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट पर, और ये एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, ठीक है। जब कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनने के दौरान ये कंपोनेंट है जो मतलब अज्जा से जो अज्जाई एलिमेंट है जो जिससे वो बना होता है, उसमें केमिकल चेंज होता है। और ये प्रॉपर्टी जो कंपाउंड के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं उन एलिमेंट से जिससे ये बना है। मसलन पानी H2O ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और ये बना होता है 2 एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो रेशियो है हाइड्रोजन एटम्स का ऑक्सीजन एटम के साथ पानी में, वो है 2:1। क्या? 2:1। अभी इस रेशियो को हम तब्दील करेंगे तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड बनेगा। मसलन जब हम इसके साथ एक और ऑक्सीजन डालेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 2:2। तो ये रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जो कि हम एंटीसेप्टिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो कंपाउंड का फार्मूला है ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये ऑलवेज हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला के साथ। वो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमें दिखाता है, बताता है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, और साथ में उस कंपाउंड के जो सिंबल्स यानी एलिमेंट, जो कंपाउंड जो इस जिन एलिमेंट से बना है उसके वो सिंबल बताते हैं। और ये भी दिखाता है कि कंबाइनिंग रेशियो क्या है, कौन सी रेशियो में हो। बाकी ये कंपाउंड बेकिंग सोडा हम आटे में इस्तेमाल करते हैं, बिक्री वगैरह में, आटे में घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखो एक हमारे साथ खमीर होता है, ईस्ट, वो अलग चीज़ होता है, और ये बेकिंग सोडा ये अलग चीज़ है। ये जब यानी फर्मेंटेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है। और ये सफ़ेद कलर का होता है। और ब्लीचिंग पाउडर हम
मतलब हेयरिंग कलरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और कपड़ों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कास्टिक जो ये साबुन बन बन इन साबुन बनाने वगैरह में इस्तेमाल होता है। और ये एक्सप्लोसिव है, गन पाउडर का एक जुज़ है, यानी गन पाउडर तीन चीज़ों से बना है, एक सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और साथ में कार्बन। इन चीज़ों से ये मतलब चाय सल्फीटर बना है। और इसके अलावा लाइमस्टोन ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का फॉर्मूला है। ये जब क्विक लाइम का फॉर्मूला है। जब बाजार में जो चूना है, ये इसको हम जब पानी में डालते हैं तो ये चीज़ बनता है, और ये एंटी एसिड की तरफ काम काम करते हैं। और ये इसके अलावा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इसका एक और इस्तेमाल ये है कि ये बहुत सबसे यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा है। ये जो आयरन जब मेल्ट करते हैं तो इसको एक चीज़ में डालते हैं ना, किस चीज़ में, तो ये मेल्ट करते हैं ना, जब आयरन से मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ये जो आयरन का वो या बट्टी वगैरह का जो दीवारें हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बने हैं, क्योंकि ये जल्दी मेल्ट नहीं होते, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और ये मार्श केज है, इसके बारे में मैंने बताया, CH4 और ये सोडियम क्लोराइड। और ये यानी मतलब ये समरी है इस टॉपिक का। थैंक यू।